नमस्कार, आप देख रहे हैं BTV न्यूज़। मैं हूं अखिलेश गौतम। हमारे साथ में इसमें मौजूद हैं भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और इनसे जानेंगे। कल यहां सीतापुर में इन्होंने गौशाला का निरीक्षण किया है, बहुत सारे गौशालाएं का, और इन्हीं से बात करेंगे क्या है, कितने गौशालाओं का निरीक्षण किया है, क्या क्या कमियाँ मिली हैं, और बात करेंगे। BTV न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। BTV को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने आज कवर करने के लिए आए आप हमें जी। और सबसे पहले ये कहूँगा, मैं देवेंद्र तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मंच एवं भारतीय गौ सेवा परिषद। कल से लगातार 2 दिन से सीतापुर के लगभग सभी गौशालाओं का निरीक्षण करने के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई थी, जिसमें हमने भी कई गौशालाओं का निरीक्षण किया। बहुत बुरा हाल है गौशालाओं का। कई जगह क्लार्क नगर, जिहुरी, रामकोट, बीकासुर, ग्रांट, महेवा, पिपरी कला और ये क्या है बशारा गौशाला। इन तमाम गौशालाओं पे जब मैं गया तो स्थिति बद से बदतर थी, जिसमें सबसे ख़राब स्थिति बीकापुर ग्रांट की थी। वहाँ पर प्रधान द्वारा अराजकता की गई, कई लोगों को भेजकर बदतमीजी कर रहे थे लोग ड्रिंक करके, तो प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन को भी बुलाना पड़ा। और वहाँ पे 3 गाय मरी हुई थी, एक तो सड़ गई थी बुरी तरह से, और चारे पाने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। जबकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लगातार फंड रिलीज किया जा रहा है और उसके लिए तमाम अधिकारी नियुक्त किए गए हैं कि जो गौशालाओं को ठीक से देखें, और अभी फंड भी बढ़ाया गया है कि उन जो भी गौशालाएँ जो गाय हैं उनके लिए पैसे भी बढ़ाए गए हैं। लेकिन यहाँ सीतापुर, जितने भी जनपद अभी तक किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति सीतापुर जनपद की है। चाहे रोड हो या गौशाला हो, सब जगह रोड पर तो स्वस्थ जानवर दिख रहे हैं, गौवंश सारे, लेकिन गौशालाओं में एकदम बुरा हाल है। कहीं से गौ तस्करी हो रही है, जिसकी सूचना मिली वहाँ पे पहुँचने पर वो लोग भागे एकदम से, सारे लोग लॉक करके, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ अंदर नहीं जा पाए। लेकिन ये बात कहना है मुख्यमंत्री जी से कि बहुत बुरी स्थिति है, और यहाँ के DM को तत्काल निर्देशित करें कि वो सभी गौशालाओं का निरीक्षण करें। और जो हमारे मंत्री हैं, पशु मंत्री, उनको भी आना चाहिए और तत्काल सीतापुर का पूरा देखना चाहिए। किसान भी परेशान हैं और गौवंश भी परेशान है, जिससे दोनों को निजात मिल सके। जैसे गौशालाओं का निरीक्षण किया, क्या क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या कमियाँ मिली? किसी भी गौशाला में चारे पानी की व्यवस्था नहीं थी। किसी भी गौशाला में, मैं कह रहा हूँ सभी गौशालाओं में चारे पानी की व्यवस्था नहीं थी। प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। सोलर लाइटें लगी हुई थी, कोई नहीं जल रही थी। ये बहुत बड़ी बात है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर गौशाला में लाइट की, पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ जगह पे गए तो वहाँ बैटरी बिजली का दुरुपयोग हो रहा था, वहाँ पे ई-रिक्शा चार्ज हो रहे थे। वो ग्रांट जो गौशाला है वहाँ प्रधान की मनमानी की वजह से आए दिन सैकड़ों की तादाद में, पहले भी आया था तो 6 गौवंश मरे मिले थे वहाँ पे। तो मैं कहूँगा कि इन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, और DM को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, और DM के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर यहाँ की गौशालाओं में व्यवस्था ठीक नहीं होती है। इससे पहले जो गौवंशों के लिए जो डेली का कुछ खर्चा आता था, कहीं से जानकारी, इससे पहले आप पूरे भारत में जो गौशाला निरीक्षण करते हैं, और इसका पैसा कुछ 25 रुपये कुछ आ रहा था, तो नहीं, अब जी काफ़ी निरीक्षण गौशाला का आपने किया था, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इसका पैसा भी बढ़ाया गया था। नहीं, जब मैंने लगातार, क्योंकि मेरी PILA भी चल रही हैं गौ संरक्षण को लेकर, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मिला मैं, और उन्होंने तत्काल इसको संज्ञान लिया, और 10-15 दिन के अंदर ही उन्होंने गौवंश को 50 रुपये पर डाइट के हिसाब से कर दिया, 30 रुपये से बढ़ाकर। तो ये बड़ी बात है। लेकिन वो पैसा बंदर बांट हो रहा है, गाय मर रही हैं, और गौशाला से रिलेटेड जितने भी अधिकारी हैं, उस पैसे का गाय का पैसा, जो लोग हम लोगों के यहाँ कहते हैं कि गौदान करना है, हर घर से एक रोटी निकलती है, वहीं ये दुष्ट प्रवृत्ति के कुछ लोग हैं जो गौशाला के पैसे को भी खाने की कोशिश कर रहे हैं और खा रहे हैं, जिससे हमारा गौवंश लगातार मर रहा है, रोड पे परेशान है। आए दिन किसान मरता है किसी न किसी गौवंश से चोट खा करके, रोडों पे स्थिति खराब है। इन सब को माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। और इतना भारी भरकम आयोग है, उसके बावजूद भी, गौ सेवा आयोग के बावजूद भी ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमें ये जिम्मेदारी मिली, इसके लिए मैं पूरे प्रदेश और देश भर में रात दिन कार्य कर रहा हूँ, और कोशिश यही रहेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को हम सब, आप सबके सहयोग से
पूरा करें और गौवंश और सनातन धर्म को सुरक्षित रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मौजूद थे भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देवेंद्र तिवारी जी, जो जनपद सीतापुर में कल आए थे और गौशालाओं का निरीक्षण किया था, जिसमें काफ़ी चारे गौवंश का जो चारा था, चारे की व्यवस्था और काफ़ी कमियां पाई गई हैं। BTV न्यूज़ के लिए अखिलेश गौतम, सीतापुर।